गाइस आज के इस वीडियो में मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। इसमें जो भी वर्ड्स होंगे उनकी मीनिंग मैं आपको पढ़ते समय बताता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वंस अ क्रो वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। यहाँ पर एक वर्ड है वंस, इसका मतलब होता है एक बार। क्रो का मतलब होता है कौवा, और यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब यूज़ की जा रही है लुकिंग फॉर समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना या फिर किसी चीज़ के लिए भटकना, और टू ईट कुछ खाने के लिए। तो इस लाइन का मतलब होगा एक बार एक कौवा खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था या फिर खाने के लिए कुछ देख रहा था। सडनली ही सॉ अ पीस ऑफ चीज़। सडनली का मतलब होता है अचानक, और ही यहाँ पर उस कौवे के बारे में बात चल रही है। सॉ यहाँ पर सी की सेकंड फॉर्म है। सॉ इसलिए यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अ पीस ऑफ चीज़ मतलब एक टुकड़ा किसका, पनीर का। तो इस लाइन का मतलब होगा अचानक उसने एक पनीर का टुकड़ा देखा। ही लिफ्टेड द पीस इन हिज बीक। लिफ्टेड मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका मतलब होगा उसने उठा लिया। द पीस वो टुकड़ा, इन हिज बीक, बीक का मतलब होता है चोंच। तो अपनी चोंच में उसने उस टुकड़े को उठा लिया। ही फ्लू टू अ ट्री नियर बाय। फ्लू यहाँ पर फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब होगा वह उड़ गया। टू अ ट्री मतलब एक पेड़ की तरफ। नियर बाय इसका मतलब होगा पास ही या फिर समीप। वो पास में ही एक पेड़ की तरफ उड़ गया। अ फॉक्स वॉज इन सर्च ऑफ फूड वाइल वॉन्डरिंग ही केम अंडर दैट ट्री। एक फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी, एक लोमड़ी थी। इन सर्च ऑफ फूड मतलब खाने की तलाश में या फिर खाने की खोज में। एक लोमड़ी खाने की खोज में थी। वाइल वॉन्डरिंग ही केम अंडर दैट ट्री। वॉन्डर यहाँ पर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है घूमना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है वाइल वॉन्डरिंग मतलब घूमते घूमते। ही केम अंडर दैट ट्री वो उस पेड़ के नीचे आई। अंडर मीन्स नीचे। शी सॉ द क्रो विद हिज पीस ऑफ चीज़। शी सॉ मतलब उसने देखा, द क्रो उस कौवे को, विद हिज पीस ऑफ चीज़ मतलब उस पनीर के टुकड़े के साथ। मतलब उस लोमड़ी ने उस कौवे को एक पनीर के टुकड़े के साथ देखा। हर माउथ वाटर्ड मतलब उसके मुंह में पानी भर गया या फिर उसके मुंह में पानी आ गया। उस लोमड़ी की बात चल रही है यहाँ पर। शी वॉन्टेड टू हैव दैट मतलब शी वॉन्टेड मतलब वो चाहती थी, टू हैव दैट पनीर के टुकड़े को अपने पास होना चाहती थी। शी वॉज वेरी कनिंग। शी वॉज मतलब उस लोमड़ी की बात चल रही है। वो जो लोमड़ी थी वेरी कनिंग, वेरी मीन्स बहुत, और कनिंग का मतलब होता है चालाक। तो वो लोमड़ी बहुत ज़्यादा चालाक थी। शी हिट अपॉन अ प्लान टू ट्रिक द क्रो। हिट अपॉन यहाँ पर एक इडियम है, इसका मतलब होता है अचानक से कुछ सूझना। तो यहाँ पर हिट अपॉन अ प्लान इसके बारे में बात चल रही है। तो अचानक से उसे एक विचार सूझा, किसको, लोमड़ी को। टू ट्रिक द क्रो मतलब उस कौवे को धोखा देने का अचानक से उस लोमड़ी को एक विचार सूझा। शी सेड टू क्रो उस लोमड़ी ने कौवे से कहा, यू आर अ फाइन बर्ड। फाइन का मतलब हमें पता ही है, इसका मतलब होता है अच्छा। तो तुम एक अच्छी बर्ड हो, अच्छी चिड़िया हो। योर विंग्स आर वेरी प्रीटी। विंग्स मतलब पंख, मतलब तुम्हारे जो पंख हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। प्रीटी का मतलब होता है सुंदर। योर वॉइस मस्ट बी वेरी स्वीट। बी का मतलब होता है होना, और मस्ट का यूज़ हम तब करते हैं जहाँ पर ज़्यादा कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर उसको झांसे में लाने के लिए वो लोमड़ी बोल रही है कि तुम्हारी जो आवाज़ है वो ज़रूर सुरीली होगी। वुड यू नॉट सिंग मी अ सॉन्ग। वुड का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी से हमें कुछ पोलाइटली पूछना होता है। तो यहाँ पर वो लोमड़ी पूछ रही है वुड यू नॉट सिंग मी अ सॉन्ग मतलब वो पोलाइटली कह रही है क्या तुम मेरे लिए एक गाना नहीं गाओगे। वुड यू नॉट सिंग मी अ सॉन्ग। द फुलिश क्रो वॉज टेकन इन। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। तो जो मूर्ख कौवा था, टेकन इन यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है धोखे में आ जाना या फिर किसी के छल या कपट में आ जाना। तो वो जो मूर्ख कौवा था वो लोमड़ी के धोखे में आ गया। ही फॉरगॉट ऑल हिज सस्पिशियन एंड ऑल्सो हिज ब्रेकफास्ट। ही फॉरगॉट
मतलब यहाँ पर उस कौवे के बारे में बात चल रही है, वो भूल गया। फॉरगॉट यहाँ पर फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ की जा रही है। तो वो जो कौवा था वो भूल गया। ऑल हिज सस्पिशन मतलब वो जो उसे सारी शंकाएं थी, उसके मन में जो कुछ भी ऐसी भावना थी कि दाल में कुछ काला है, तो वो सब कुछ वो भूल गया। एंड ऑल्सो हिज ब्रेकफास्ट, और अपना नाश्ता भी भूल गया, मतलब उस पनीर के टुकड़े को भी भूल गया। ही ओपनड हिज बीक टू सिंग। ही ओपनड मतलब उसने खोल दिया, किस चीज़ को? हिज बीक मतलब अपनी चोंच को उसने खोल दिया, किस चीज़ के लिए? टू सिंग, गाना गाने के लिए। द पीस ऑफ चीज़ फेल डाउन स्ट्रेट इनटू फॉक्स ओपन माउथ। द पीस ऑफ चीज़ मतलब वो जो पनीर का टुकड़ा था, फेल डाउन का मतलब होता है नीचे गिर जाना, तो वो जो पनीर का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, इनटू फॉक्स ओपनड माउथ मतलब लोमड़ी के खुले हुए मुंह के अंदर गिर गया। थैंक यू सेड फॉक्स स्वीटली। स्वीटली का मतलब होता है मधुरता से, तो जो लोमड़ी थी, लोमड़ी ने मधुरता से कहा थैंक यू मतलब धन्यवाद। एज शी वॉकड ऑफ, वॉक ऑफ यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है चले जाना, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ की जा रही है, तो इसका मतलब होगा जैसे ही वो चले गई तो उसने मधुरता से कहा थैंक यू मतलब धन्यवाद। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आज के इस वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स और कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखने के लिए मिली होंगी, तो चलिए अब उन्हें देख लेते हैं। वंस एक बार, लुक फॉर समथिंग मतलब किसी चीज़ को ढूंढना, सडनली अचानक, पीस ऑफ चीज़ पनीर का टुकड़ा, लिफ्ट उठाना, फ्लाई उड़ना, बीक चोंच, नियर बाय पास ही या फिर समीप में, इन सर्च ऑफ फूड खाने की खोज में या फिर खाने की तलाश में, वॉन्डर घूमना, अंडर नीचे, कनिंग बहुत चालाक, हिट अपॉन समथिंग मतलब कुछ अचानक से सूझना, ट्रिक धोखा देना, फाइन अच्छा, विंस पंख, प्रिटी सुंदर, स्वीट सुरीली, फुलिश मीन्स मूर्ख, टेकन इन किसी धोखे में आ जाना या फिर किसी के छल में आ जाना, सस्पिशियन किसी चीज़ की आशंका या फिर किसी चीज़ का शक, ब्रेकफास्ट नाश्ता, फॉल डाउन नीचे गिर जाना, स्ट्रेट सीधा, स्वीटली मधुरता से, वॉक ऑफ मतलब कहीं दूर चले जाना। सो दैट्स फॉर इट गाइस। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।